हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दिमेश आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा तीसरा अध्याय है चतुर्भुजों को समझना, उसकी तीसरी एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस के बारे में आज हम जानने वाले हैं। नए पैटर्न पर आधारित हमारी ये सॉल्यूशन वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और पहले हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है प्रश्नावली 3.3 का कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। हमारे पास यहाँ पे ये जो चार कथन है, 4 पॉइंट है, इनको हमें किस आधार पर पूरा करना है। जो हमारे पास चैप्टर में जो हमारे पास परिभाषा थी और जो गुण हमारे पास दिए गए थे उनके आधार पर हमें इनकी पूर्ति करनी है। इनको रिक्त स्थानों को क्या हमें भरना है। ठीक है, तो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। जिसकी सम्मुख भुजाएं मतलब कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है और इसमें हमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि AD किसके बराबर है। AD हमारे पास जो आपको ये भुजा दिख रही होगी, AD भुजा, ये पूछा गया है कि ये किसके बराबर है। तो ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं मतलब कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। AB के सम्मुख भुजा कौन सी है, तो वो है DC। ठीक है, AD के सम्मुख भुजा कौन सी है, तो वो है BC। मतलब कि सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, AD के बराबर भुजा कौन सी है, तो इसके सम्मुख कौन सी हो जाएगी, BC। मतलब कि AD के बराबर है भुजा हमारी BC। इसका आंसर हमारा हो जाएगा BC, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख भुजा है। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि कोण DCB, ये साइन किसका होता है, ये होता है कोण का। मतलब हमें पूछा गया है कि कोण DCB, कोण DCB जो ये बीच में हमारे पास है, इस पर क्या बना होता है, कोण बना होता है। बीच में हमारे पास ये अल्फाबेट है, इस पर क्या बना है, कोण बना है। तो हमें पूछा है कि कोण DCB मतलब कि ये जो कोण C है ये किसके बराबर है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिस तरह से सम्मुख भुजाएं बराबर होती है उस तरह से सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि कोण C बराबर होगा किसके, कोण A के। और अगर हमें पूछा जाए कि कोण D किसके बराबर है, तो वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा कोण B के। मतलब कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा कोण DAB। ठीक है, कोण DAB। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोण DAB। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर हो गया कोण DAB। और अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में, तीसरे कथन के बारे में। तो इसमें हमें दिया गया कि OC, ठीक है, OC हमारी जो भुजा है वो किसके बराबर है, OC किसके बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पे ये दोनों क्या है, विकीर्ण है। DB एक विकीर्ण है, ठीक है, और CA विकीर्ण है। ठीक है, ये दोनों विकीर्ण है समांतर चतुर्भुज के। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकीर्ण होते हैं, ठीक है, वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जहाँ पर वो प्रतिषेध करते हैं, जहाँ पर वो प्रतिषेध करते हैं वहाँ पर वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि परस्पर दो समान भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका OC बराबर हो जाएगा किसके, OA के। मतलब कि ये दो इसके क्या हैं, समान भाग हैं। और अगर हमें पूछा जाता कि OD किसके बराबर है, ठीक है, तो OD किसके बराबर हो जाता, OB के। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि परस्पर समान दो भागों में विभाजित करते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा OC किसके बराबर है, तो OC बराबर होगा हमारे पास OA के। यहाँ पे हमें लिखना है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकीर्ण है वो परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, जहाँ पर वो प्रतिषेध करते हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है कि कोण DAB और कोण CDA। कोण DAB, कोण DAB मतलब कि ये वाला कोण, और कोण CDA, कोण CDA मतलब कि कोण CDA मतलब कि ये वाला कोण। ठीक है, ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, तो वो हमें पूछा गया। तो ये जो आपको दिख रही होगी ये क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है, ये एक समांतर रेखा है और ये भी क्या है, एक समांतर रेखा है। और इन दोनों समांतर रेखाओं को, ये वाली जो रेखा है ये क्या, तिर्यकछेदी रेखा है। ये रेखा इन दोनों को क्या कर रही है, इन दोनों पॉइंटों पर क्या कर रही है, प्रतिषेध कर रही है। पॉइंट A पर और पॉइंट B पर। वह रेखा, ठीक है, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिषेध करती है, वह रेखा क्या कहलाती है, तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये क्या है, तिर्यकछेदी रेखा है। ठीक है, ये वाली रेखा है तिर्यकछेदी रेखा। और दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिषेध करे तो उनके अंतःकोणों को योग, तो तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर दो समांतर रेखाओं को
कोई तिरक सीधी रेखा प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तिरक सीधी रेखा काटे तो तिरक सीधी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को योग, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास चौथे पॉइंट का आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है समांतर रेखाएं हैं CD और BA, और ये क्या है तिरक सीधी रेखा, ठीक है। तो तिरक सीधी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पहला प्रश्न है वो अच्छे समझ में आया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, सोल्यूशन वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।